आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारे सामने जो सवाल दे रखा है इसमें हमें बोला है कि यदि R और S दो समुच्चय है जो X में तुल्यता संबंध है तो हमें ज्ञात करना है कि R यूनियन S और R इंटरसेक्शन S भी X में तुल्यता संबंध होंगे। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, मैं मान लेता हूँ कि देखो सबसे पहले मैं स्वतुल्य के लिए देख लेता हूँ। स्वतुल्य स्वतुल्य के लिए मेरे को दे रखा है कि R तुल्यता संबंध है, S तुल्यता मतलब R भी स्वतुल्य है, S भी स्वतुल्य है, मतलब कोई अवयव A जो है R में स्वतुल्य है और वही अवयव A S में भी स्वतुल्य है प्रत्येक अवयव A के लिए इस अंतराल में। ठीक है, मतलब ये दोनों इस अंतराल में स्वतुल्य है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो दोनों अवयव है, ये जो अवयव है यहाँ से A A ये इस अंतराल में भी आएंगे R इंटरसेक्शन S, क्योंकि R में भी है S में भी है तो R इंटरसेक्शन S में भी आएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ जो है ये दोनों अवयव जो है R यूनियन S में भी आएंगे, तो मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों जो है स्वतुल्य है। ठीक है, स्वतुल्य है। अब देखो मैं सममित के लिए देख लेता हूँ। सममित में क्या होगा, A से B में अगर अवयव R में है, ठीक है, और वही अवयव जो है इसका उल्टा जो है, अब देखो मैंने माना कि अगर ए बी कोई अवयव है, ठीक है, ए बी कोई अवयव है जो R और S में है, R और S में है, R इंटरसेक्शन S में। ठीक है, तो यहाँ से जो यही अवयव जो है ए बी जो है R में भी आएगा। ठीक है, और यही अवयव ए बी जो है S में भी आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि अगर R R में ए बी अवयव आ रहा है तो R में बी ए अवयव भी आएगा। ठीक है, R में बी ए अवयव भी आएगा और S में बी ए अवयव भी आएगा। ठीक है, ये दोनों अवयव आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि फलन बनाना है मेरे को। अगर ये दोनों अवयव इसमें आ रहे हैं तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास ये जो ए बी अवयव है इन दोनों अंतरालों में आ रहा है, तो ये जो है इसमें भी आएगा R इंटरसेक्शन S में। ठीक है, और प्रत्येक ए बी जो है, प्रत्येक ए बी इस अंतराल में आएगा ए में। ठीक है, प्रत्येक ए बी इस दिए गए अंतराल में आएगा। ठीक है, तो देखो अंतराल अपने पास एक्स दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स आएगा, यहाँ भी ऐसा एक्स आएगा। और अब देखो अगर मेरे पास जो है, अगर मेरे पास कुछ ऐसा आ गया कि ए ए बी जो है इसमें अंतराल में है और बी ए भी इस अंतराल में है, साथ ही साथ ए बी एस के अंतराल में भी है और बी ए जो है इस अंतराल में भी है। ठीक है, तो इन चारों से मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों से मैं क्या कहूँगा कि ए बी जो है, ए बी जो है आर यूनियन एस में आएगा। ठीक है, और इन दोनों से तो मैं कहूँगा ये आर यूनियन एस में आएगा, और इन दोनों से मैं कहूँगा कि ए बी जो है बी ए भी जो है आर यूनियन एस में आएगा। प्रत्येक ए बी बिलोंग करेगा एक्स में। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया कि आर यूनियन एस व आर इंटरसेक्शन एस दोनों सममित है। ठीक है, दोनों सममित है। देखो आर इंटरसेक्शन एस को सबमिट करने के लिए तो मैंने क्या किया, अगर ए बी अवयव मान लिया आर इंटरसेक्शन एस में तो वो अवयव आर में भी होगा एस में भी होगा, और अगर ये अवयव आर और एस में है तो इसका सम्मित अवयव भी आर और एस में होगा। और अगर ऐसा है तो इसका जो है, इसका सम्मित अवयव ये जो है बी ए, ये बी ए है, बी ए भी आर इंटरसेक्शन एस में होगा। तो यहाँ से तो ये आ गया कि आर इंटरसेक्शन एस जो है सम्मित है। अब अगर यहाँ पे जो है ए बी आर और एस में आता है तो ये जो है आर यूनियन एस में भी आएगा, और बी ए आर और एस में आता है तो बी ए आर यूनियन एस में भी आएगा। ठीक है, ये दोनों अवयव इसमें आते हैं तो मैं कह सकता हूँ कि आर यूनियन एस भी सम्मित होगा। अब मैं संक्रामक के लिए देख लेता हूँ। देखो संक्रामक,
अब देखो फ्रेंड्स, संक्रामक के लिए मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास कोई दो अवयव है ए बी, ये कोई संबंध है, वो आर इंटरसेक्शन एस में है, ठीक है। साथ ही साथ बी सी भी जो है आर इंटरसेक्शन एस में परिभाषित है, ठीक है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ए सी जो है, ए सी परिभाषित होगा आर में और ए सी परिभाषित होगा एस में, ठीक है। ये दोनों इसमें परिभाषित हो गए, और अगर ये दोनों इसमें परिभाषित हो रहे हैं तो मैं कह सकता हूँ कि ए सी जो है वो परिभाषित होगा आर इंटरसेक्शन एस में। मतलब अगर ये दोनों अवयव है और ये भी तीसरा भी आया है तो मैं कह सकता हूँ कि आर इंटरसेक्शन एस जो है संक्रामक है, संक्रामक है, ठीक है। अब देखो मेरे पास जो है, अगर ये ए बी जो है आर इंटरसेक्शन में एस में है तो मैं कह सकता हूँ कि ए बी आर में भी होगा और ए बी एस में भी होगा। साथ ही साथ बी सी आर इंटरसेक्शन एस में है तो बी सी जो है आर में भी होगा और बी सी जो है एस में भी होगा, ठीक है। इस तरह, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये आर और एस दोनों तुल्यता संबंध है, मतलब ये संक्रामक भी होंगे, इसलिए मैंने बता दिया कि ए सी आर में भी होगा और ए सी एस में भी होगा, ठीक है। और यहाँ से देखो, अगर ए बी आर में है और बी सी भी आर में है तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो है ए बी, देखो ए बी आर में भी है, ए बी एस में भी है, तो ए बी जो है आर यूनियन एस में भी आएगा, ठीक है। और यहाँ से देखो बी सी आर में भी है, एस में भी है, तो यहाँ से बी सी जो है, बी सी किस में आएगा, आर यूनियन एस में, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो है ए सी आर में भी है, ए सी एस में भी है, तो मैं कह सकता हूँ कि ए सी भी जो है आर यूनियन एस में आएगा। और ये प्रत्येक प्रत्येक ए बी सी के लिए परिभाषित है कि वो अंतराल एक्स में आए, ठीक है। तो ये अगर तीनों संबंध परिभाषित है तो मैं कह सकता हूँ कि आर यूनियन एस जो है, आर यूनियन एस जो संबंध है वो संक्रामक संबंध होगा, ठीक है। अब देखो आर इंटरसेक्शन एस सममित भी है, संक्रामक भी है और समतुल्य भी है, और सेम जो है आर यूनियन एस भी जो है सममित, संक्रामक और समतुल्य है। तो मैं कह सकता हूं कि आर इंटरसेक्शन एस और आर यूनियन एस दोनों एक्स में तुल्यता संबंध है। और ये अपना आंसर हो गया। थैंक यू फ्रेंड्स। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट आईआईटी जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।